महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चलें तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय के गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए, पीछे गुरु की कृपा होगी ही। दृढ़ निश्चयी बनिए, दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहां मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। आप अपने घर में कई समाज से हैं, सबको आपस में प्रेम रहे। इस भांति प्रेम से रहते रहोगे तो आप बहुत सुख मालूम करेंगे, चाहे आप थोड़े लोगों से घर में रहें या अधिक लोगों से। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं, बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह जो संत सदगुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुत का संस्कार बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे अक्रूर जी, भगवान कृष्ण ने कभी उनको अक्रूर काका भी कहते थे। अक्रूर काका भगवान कृष्ण पर बहुत ध्यान रखते थे कि यह बच्चा है। कंस का सिपाही इनका हत्या नहीं कर दे, कंस इनका हत्या नहीं कर दे। अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, मथुरा। अक्रूर काका कभी इधर कभी उधर, गली गली, मतलब सड़क छोड़ करके बगल बगल चलते थे, छिपा करके चलते थे, छिप करके चलते थे। भगवान कृष्ण उनके मन की बात को जान गए। अक्रूर काका को मेरे ऊपर बहुत, मेरा देख रेख जो है, मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर दे, इस पर पूरा निगरानी, पूरा ध्यान रखते हैं। अक्रूर काका जो रथ लेकर के जा रहे थे, एकाएक उनको रोकते हैं और कहते हैं मेरा मन करता है यमुना में स्नान करने का। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर काका आप स्नान कर लीजिए। जैसे गोता लगाने के लिए गए, जा रहे थे, भगवान कृष्ण कहते अच्छा से गोता लगा लीजिएगा। जा रहे थे, भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका मुझ पर और मेरा जो है आप हमेशा देख रेख बहुत अच्छा ढंग से करते हैं। अक्रूर काका कहते हाँ, मैं यमुना में 3 डुबकी लगाऊंगा, 3 डुबकी लगाऊंगा और हर जगह मेरा सेना सिपाही मेरा मौजूद है, फौज मौजूद है।
3 गोता लगाऊंगा, फटाफट सब आ जाएंगे। और कंस का सिपाही आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम हर जगह व्यवस्था कर दिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते, अक्रूर काका तब तो बहुत आप अच्छा किए। जैसे गोता लगाने के लिए गए, भगवान कृष्ण तो किनारे में बांसुरी बजा रहे हैं। गोता जब लगाते हैं तो भगवान कृष्ण का दर्शन यमुना नदी के अंदर में देखे, जब गोता लगा तो उस समय भगवान कृष्ण का वो दर्शन करते हैं। फिर राम रूप का दर्शन करते हैं, वामन रूप का दर्शन करते हैं, मत्स्य रूप का दर्शन करते हैं, बड़ा रूप का दर्शन करते हैं, विराट रूप का दर्शन करते हैं, आदि आदि रूप का जब दर्शन किए और उसमें देखे एक कृष्ण ने साक्षात विष्णु अवतार है। ये राम रूप माए, मत्स्य रूप माए, बड़ा रूप माए, साक्षात परमात्मा उनको भान हो गया। कई बार गोता लगाए, उसी रूप को देखे, और जब बाहर होते थे तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, अक्रूर काका क्या हो गया आपको, अच्छा से गोता लगाइए। फिर गोता लगाने लगते हैं, फिर वही दृश्य को देखते हैं। बाहर निकले, अक्रूर काका के मन में जो था ये बच्चा है, लेकिन वो उनके मंदिर में हो गया, बच्चा नहीं, साक्षात नारायण नारायण, साक्षात परमात्मा है। उनके मन में ये भाव हो गया। भगवान कृष्ण कहते, अक्रूर काका आप मेरे जिस रूप का दर्शन, जिस स्वरूप का आप मेरा स्वरूप का दर्शन किए, इस रूप और स्वरूप का वही दर्शन करते हैं जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही इस रूप और स्वरूप का दर्शन करता है। पर महाराज महाराज कहते, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। तमाम सब कुछ देने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब वहां पहुंचते हैं तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थे, रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद इधर उधर देखते हैं, मां रुक्मणी तो रसोई बना रही है, प्रभु कहाँ है? देवर्षि नारद भगवान, देवर्षि नारद मां रुक्मणी से पूछ बैठे, आप तो यहाँ रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ है? मां रुक्मणी इशारा करती हैं कि प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब वहां गए तो देखते भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए और मुखाकृति खिलखिला करके हंस रहे थे। मुखाकृति खिलखिला रहा था, हंस रहे थे। भगवान कृष्ण जब ध्यान से निवृत्त हुए, आंख खोलते तो सामने में देवर्षि नारद खड़े हैं। भगवान कृष्ण हंसकर उनका स्वागत करते हैं, कहते आइए देवर्षि आइए। वहां पहुंचे, देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान सारा संसार तो आपका ध्यान करते, आप किनका करते, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, देवर्षि जो मेरे लिए कर, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसके लिए करता, जो मेरे लिए करता मैं उसके लिए करता। ध्यान भजनहीन लहियोन प्रभु धन है। जो ध्यानहीन से हीन रहेंगे, प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। जो निज घट रस चाहो
तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु की आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते रहिए। गुरु के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे पुरोहित गार्गाचार्य गए, मां यशोदा के पास गए। मां यशोदा उनका सेवा सत्कार में लग गई। मां यशोदा सेवा करने लगी। मां यशोदा रसोई बनाई थी। पुरोहित गार्गाचार्य जी से कहते हैं, पुरोहित जी भोजन कर लीजिए। पुरोहित गार्गाचार्य जी कहते मन तो नहीं करता है, जब आप कह रहे हैं तो ठीक है दीजिए। मां यशोदा आसन बिछावन दिए, भोजन परोस करके देते हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जी क्या करते हैं? जैसे भोजन हम लोग कोई सामने में आते हैं तो कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई निकाल करके नीचे में धर देते नहीं देते हैं। कोई अपने इष्ट को तरह तरह से आवाहन करके पुकारते हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जी अपने इष्ट को पुकारते हैं। इष्ट को पुकारते हैं, लेकिन इष्ट को पहचानते नहीं, क्योंकि माया की पट्टी नहीं हटी थी। परमानस राज कहते इनके हटे। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। साक्षात जगन्नाथ, साक्षात परमात्मा पुरोहित गार्गाचार्य जी के सामने खड़े हैं, लेकिन मन में भान ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात जगन्नाथ है, साक्षात परमात्मा। भोजन उठाते हैं, उठा करके फिर आवाहन करते हैं, हे प्रभु आपका दिया हुआ जो प्रसाद आप ग्रहण करें, आंख बंद करके। तुझ्यं वस्तु हे गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये मंत्र का उच्चारण करते हैं और आंख बंद किए हुए हैं। उसी समय भगवान कृष्ण आए, चट सब प्रसाद भोजन जो था खा गए। और कुछ जूठन था उनके वस्त्र पर भी दे दिए, कुछ गाल में लगा दिए, कुछ इधर लगा दिए। आंख जब खोलते हैं तो पूरा जो थाल में परोसा पूरा सामग्री गायब हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अब बस पर देखते तो जूठा है, दाढ़ी बेमेदार जूठा है, हर जगह जूठा है। उसी समय भगवान कृष्ण को डांटने लगे और यशोदा जी से, माँ यशोदा जी से करने लगे, यशोदा जी तेरा लल्ला मेरा सब कुछ खा गया, तेरा लल्ला मेरा सब कुछ खा गया और मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। अपने लल्ला को देखो, अब मैं जा रहा हूं। मां यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी मैं फिर से भोजन बनाती हूं। फिर से भोजन बनाए, फिर परोसते हैं, फिर इष्ट को पुकारते हैं। पट भगवान कृष्ण आ गए, फिर खा गए, पूरे शरीर पर जूठा लेप कर दिए और आग बबूला हो गए। अब कभी नहीं आऊंगा, जो आया आया, अब कभी नहीं आऊंगा। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जाने लगे। मां यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी आप मेरे यहाँ से भूखे मत जाइए, रुष्ट होकर के मत जाइए, फिर से बनाती हूँ। पुरोहित गार्गाचार्य कहते अब हम अपने से बनाएंगे, किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। सब सामग्री लिए, किवाड़ को बंद करते हैं, खिड़की को बंद करते हैं, भीतरे में बनाए। जब बन करके तैयार हो गया, पूरा थाल में परोसते हैं और कहते इस बार तो भरपूर भरपेट खा लूंगा।
भगवान कृष्ण बाहर में टहल रहे, माँ रुक्मणी माँ यशोदा उनको पकड़ करके बगल में 5 साल का कृष्ण था बगल में पकड़े हुए, फिर ही नटखट नहीं वहां जाकर के फिर नहीं खा जाए, उनको पकड़े हुए परोस करके फिर आवाहन करते हैं। एक कृष्ण तो माँ यशोदा के हाथ में है, एक कृष्ण कहाँ है? भीतर, वही कृष्ण सब कुछ खा गए। इस बार तो पूरा जूठा लेप लगा दिए, मौका बड़ा भरपूर लगा दिए। आंख जब खोलते हैं तो पूरा लापत, पूरा सामग्री समाप्त है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी कान पकड़ करके बैठते हैं, कान पकड़ के पूरा जोर लगा है, जितना मन था पूरा मेटते हैं, कभी थाप भी चलाते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जब पूरा अमेठे कान को तब कहते हैं यशोदा जी फिर मेरा भोजन खा गया। कहते पुरोहित जी मेरा कान्हा तो मेरे पास में है, का कवि कौन है? श्री सदगुरु। जब देखते हैं तो वह कान्हा वहां, दोनों कान्हा एक में मिल गए। श्री सदगुरु। फिर भी इतने होने के बावजूद भी पुरोहित गार्गाचार्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षात परमात्मा है, विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान कृष्ण को दया आ गई, माया का पट्टी हटा देते। माया घटतम प्रकाशो शब्द पटत्र जीभ पर है छा रहे, जैसे माया का पट्टी हटता है उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी साक्षात जगन्नाथ, साक्षात परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके चरण पर दंडवत हो गए, गिर गए। यह जिन पर गुरु की कृपा होती है। भगवान कृष्ण क्रूर जी से कहते, क्रूर काका जो मेरे रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिन पर गुरु की कृपा होती है। समझिए पुरोहित गार्गाचार्य भी गुरु की कृपा हुई होगी, मतलब साक्षात परमात्मा सदगुरु है। सदगुरु साक्षात परमात्मा सदगुरु है। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, गुरु के प्रति इतने समर्पित रहते थे, समर्पित। पहला बार जब दर्शन नरेंद्र देव जब पहला बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन किए, इतने भाव विह्वलता से भजन गाए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र और सुनाओ, सुनाओ नरेंद्र सुनाओ। मन ही नहीं गाता था, सुनाओ। जब वहां से नरेंद्र जाने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, नरेंद्र तुम जल्दी आ जाना, आओगे ना? आओगे ना नरेंद्र? बोलो नरेंद्र आओगे कि नहीं? आओगे कि नहीं? आओगे, जल्दी आना। गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक टक देख रहे हैं, नरेंद्र भी घूर घूर के देख रहे हैं। गए नरेंद्र थोड़ा विलंब के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली के पास गए और हाथ जोड़ करके कहते, मां नरेंद्र को भेज दो ना, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, मां नरेंद्र को भेज दो। नरेंद्र आए, जैसे आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र आज मैं तुमको अपने हाथ से खिलाऊंगा। अपने हाथ से खिलाते थे, अपने हाथ से खीर खिलाते थे, अपने हाथ से दही मक्खन खिलाते थे। खाओ नरेंद्र खाओ। श्रद्धा से नरेंद्र खाते थे। एक बार कहते, मैं जा रहा हूं, पट छाती पर लात मार दी। कहते, जाओ तो। कैसे जाते? जाओ तो। नरेंद्र गिर गए। और जब नरेंद्र गिरते हैं, गुरु की कृपा हो गया, अंतर में कुछ, भीतर में कुछ दर्शन हो गया, दर्शन हो गया।
भीतर दर्शन हो गया, अब समर्पित हो गए। नरेंद्र के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब उनके पिताजी थे, जीवित अवस्था में थे, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, खाना दाना का अभाव हो गया। नरेंद्र तो सदगुरु के पास से अपने घर गए थे। नरेंद्र के भाई बहन खा रहे थे, बगल में खा रहे थे, कोई थाल को इधर फेंकते, कोई उधर फेंकते हैं। नरेंद्र की बहन कहने लगी, जब पिताजी जीवित थे सुंदर सुंदर हम लोग भोजन खाते थे, आज पिताजी नहीं है, भरपेट भोजन भी, सुंदर भोजन भी नहीं, सब्जी का भी व्यवस्था नहीं है। भाई भी कहते नहीं माँ यह भोजन नहीं करूंगा। पिताजी थे, बहुत सुंदर सुंदर भोजन खाता था। उसी समय मां कहने लगी, तुम लोग कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। जब नरेंद्र देखेंगे, नरेंद्र के हृदय पर क्या गुजरेगा, क्या बीतेगा। नरेंद्र तो देख भी रहे थे, नरेंद्र कान सटा करके सुन भी रहे थे कि थाल को इधर उधर फेंकते। उसी समय वापस आए, गिर गए, फिर संभल करके उठते हैं, अपने सदगुरु के पास जाते हैं। रामकृष्ण परम जी महाराज के चरण पर दंडवत होते हुए कहते, रोते हुए कहते, सदगुरु मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर टाल दो, विपत्ति को दूर कर दो हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, अपने सदगुरु के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझको कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से मांगो, मां से कहो, मां तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर कर देंगे, मां से मांगो। नरेंद्र कहते, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए तो जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहे, आज तुम जाओ, मां से मांगो, विपत्ति को दूर करवा लो, घर का वैभव मांग लो। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, मांगने के लिए गए, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली को आवाहन करते, मां, जैसे मां कहते, मां काली दौड़ करके आ गई, पुत्र क्या कह रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है मां, लेकिन मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। ऐसा मांग उनके मुख से नहीं निकले कि मेरा नरेंद्र ठगा नहीं जाए। नरेंद्र वहां जाते हैं तो मुख से क्या निकलता है? मां मुझे भक्ति दो, मुझे मां ज्ञान दो, मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। ज्ञान भक्ति वैराग त्याग मांगते, कई बार मांगे। जब मांगते तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली दोनों मिलकर के ठहाका मार रहे हैं। फिर जाते थे वही मांगते हैं, मां मुझे भक्ति ज्ञान वैराग त्याग दो। फिर आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, तू तो ठगा गया, अरे तू तो मां से मांगने के लिए गया था वैभव और मांग लिया भक्ति त्याग ज्ञान वैराग। उसी समय नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं, अब मैं मां से कुछ नहीं मांगूंगा, मां से मैंने जो मांगा वही मांगूंगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय नरेंद्र अपने सदगुरु को प्रणाम करके निकलते हैं, निकल गए। कलकत्ता के शहर में सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में कलकत्ता शहर के बहुत बड़े बड़े जमींदार सब, सेठ साहूकार सब सत्संग बैठे हुए थे, भक्त सब सत्संग बैठे हुए थे। उस सत्संग में नरेंद्र नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई है, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, उनके घर की विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए, आप लोग हाथ बढ़ाइए और नरेंद्र के लिए आप लोग मदद कीजिए। कई बार सदगुरु कहे,
सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं अपने एक भक्त के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई आगे नहीं आए, किसी का हृदय नहीं पसीजा। सत्संग समाप्त होता है, सदगुरु अपने निवास में जाते हैं, सब भक्त अपने अपने घर को चले गए। एक भक्त उसमें बैठे हुए थे, नरेंद्र के गुरु भाई बैठे हुए थे। वो जब यहां से निकले, दूसरे दिन कहीं जा रहे थे तो उधर से नरेंद्र आ रहे थे। वह गुरु भाई कहते हैं, आप तो कल सत्संग नहीं थे, आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए ठाकुर ने, सदगुरु ने तमाम भक्तों से, तमाम सज्जनों से मदद मांगे, लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई हाथ नहीं बढ़ाए, कोई नहीं दिए। नरेंद्र कहते तब क्या? कहा ठाकुर अपने निवास में चले गए, कोई पूरा माइस से रौदा से लिए चले गए। उसी समय नरेंद्र आते हैं, अपने सदगुरु के चरण में लिपटते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मत मांगिए, मत मांगिए, मत मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा, तुम्हारे लिए मांगूंगा। कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। जाओ नरेंद्र, जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। नरेंद्र के लिए वह सुदीन आया। आज गुरु उनके लिए गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए तैयार है, और गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, जाओ तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सब नहीं दूजा, मैं ही को हार नहीं सोजा। फकत गुरु ही आधारा है, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काले डेराना हो। आप लोग जानते होंगे, अब अमेरिका के शिकागो शहर में गए, विद्वानों की टोली थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र स्वामी विवेकानंद घबरा गए। विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करो, भीतर से कांप उठे और अपने सदगुरु को पुकारते हैं। जैसे सदगुरु को पुकारते हैं, सदगुरु सामने में, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो जाते हैं, और हर रोम में सदगुरु का दर्शन होता है। कान में लगता है, सटा कर कहते, जाओ नरेंद्र जाओ, उपदेश करो, उपदेश करो। जब बोलने लगे, जैसे जंगल में बड़े बड़े विशाल जानवर को सिंह दहाड़ते हैं, खदेड़ते हैं, उसी तरह दहाड़ने लगे। सबों ने कहा, विद्वता के परे की विद्वान, किनकी कृपा? गुरु की कृपा। सामने में सदगुरु खड़े हैं, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, और कान में लग रहा है कि सदगुरु की आवाज हो रही है, नरेंद्र बोलो बोलो, ये गुरु की कृपा है। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके शब्द उनकी धारा गहाना, अपने किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। साधन भजनहीन मौसम न कोई, मेरी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुम्हारो विरद गुरु हैं, पति तन को तारण, अपनो विरद राखी में ही
दीवाना गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। परम संत बाबा देव साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।